हाउ टू पास गायनकोलॉजी पेपर। यूँ समझ ले आज जिसने ये वीडियो मिस कर दी ना, उसने अपना एनुअल पेपर जो कि यस एक्चुअल में लीक हो चुका है, आपके साथ बड़ी कीमती वीडियो शेयर करने जा रहा हूँ। कोशिश करना कि इसको अपने दोस्तों तक भी जो है ना शेयर कर देना, क्योंकि मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आई कि हमने गायनी तो बिल्कुल पढ़ी नहीं है पूरा साल, तो इसको अब एंड वाले लास्ट डेज़ में किस तरह करनी है। मुझ बंदा न चीज़ के पास जितना नॉलेज है आपके साथ शेयर करता हूँ। यूँ समझ ले कि आपका पेपर आज मैं लीक करने जा रहा हूँ, ठीक है। जिसने ये वीडियो पूरी ना देखी समझ लो कि उसने बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया, क्योंकि इसके अंदर ईच एंड एवरी पॉइंट मैं आपको प्रूव करूँगा आपके एनुअल पेपर के बाद कि मैंने ये चीज़ बताई थी और वो आई हुई होगी। अगर इससे बाहर पेपर आ जाए तो मुझे आके पकड़ लेना, बताना कि मैंने कुछ गलत बताया है, ठीक है। एक्चुअल माल तो यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं जो आपको चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, आपको एक तो प्रायोरिटी वाइज इस तरह टॉपिक लिख लो, ठीक है। अगर मैं हूँ इन दिनों फाइनल ईयर में तो मैं क्या करूँ, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर 1 एससीक्यूज़ और 8 एमसीक्यूज़ आ रहे हैं मेरी जान, किसी सूरत भी इसको नहीं छोड़ना। और इसके अंदर से क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है वो यहाँ पे मैंने लिख लिया है, और जो एनुअल में आया हुआ है, ठीक है। जेनिटल ट्रैक बिनाइन ट्यूमर्स 4 एमसीक्यूज़ 1 एससीक्यू। जेनिटल ट्रैक मलिग्नेंसी 4 एमसीक्यूज़, 8 और 4 12 और 4 कितने हो गए 16। 3 चैप्टर से आपके 16 एमसीक्यूज़ हो गए कवर। जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन 3 एमसीक्यूज़, 19 एमसीक्यूज़ 4 चैप्टर से। एंडोमेट्रियोसिस 3 एमसीक्यूज़, 22 एमसीक्यूज़ आपके टोटल 5 चैप्टर से मैंने कवर करवा दी है, ठीक है। अगर कोई ये 5 चैप्टर कर लेगा तो 22 एमसीक्यूज़ उसके कड़क से साइड पे हो गए हैं। एंडोमेट्रियोसिस भी कर लो तो 3 एमसीक्यूज़ मेरी जान और हैं, और सब के साथ जो है ना एक एक एमसीक्यू आएगा, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन 3 एमसीक्यूज़, एक्टोपिक प्रेगनेंसी एबॉर्शन 3 एमसीक्यूज़ पक्के लगे हुए हैं, ठीक है। यूँ कह लें कि मैं पेपर देख के आ रहा हूँ। कॉमन गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर 3 एमसीक्यूज़, यूरोगायनेकोलॉजी में 2 एमसीक्यूज़ हैं, और एनाटॉमी ऑफ जेनिटल ट्रैक जो ऑलमोस्ट पहला चैप्टर बनता है 2 एमसीक्यूज़ मेरी जान सिर्फ लगे हुए हैं। और उसके अंदर से भी वो यूट्रो वजाइनल बल्ब वाला मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, होपफुली कि समझने वाले समझ गए होंगे। अच्छा, अब मैं असल में जो है ना वो पेपर लीक करने जा रहा हूँ कि अगर कोई बंदा कुछ भी ना पढ़ के जाए, ये क्वेश्चन जो है ना इनको अपनी फिंगर टिप्स पे करके जाए, और वो एग्ज़ाम में उसको किसी मुश्किल का सामना हो तो मुझे आके बता देना कि यार मैंने गलत गाइड किया था। इंशाल्लाह इसी के अंदर ही सारे डायग्नोसिस आपके एनुअल पेपर में। हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है, डिस्मेनोरिया, डिस्पेरोनिया, ठीक है। इस तरह की सिनेरियो को घुमा घुमू के एंड में डायग्नोसिस इसी तरह के मार रहे होंगे। डिस्मेनोरिया आपको पता होना चाहिए, पेनफुल मेंस्ट्रुएशन की वजह क्या है, सारी की सारी। ये मेनोरिया हो ही नहीं रहा उसको, इसकी टाइप्स प्राइमरी एमेनोरिया, सेकेंडरी एमेनोरिया, ये आया हुआ क्वेश्चन, ये भी आया हुआ, ये भी आया हुआ। अगर एमेनोरिया मुझसे कहना कि एमेनोरिया को बताओ, मैं इसको यूँ करूँ, प्राइमरी एमेनोरिया, सेकेंडरी एमेनोरिया, ठीक है। और रिमेंबर, जहाँ भी अगर मैं आपको एक टिक बताता हूँ जो मैं अप्लाई करता, अगर जब भी आ जाए ना इन्वेस्टिगेशन का लफ्ज़ के इन्वेस्टिगेशन आप क्या करवाएंगे, तो इन्वेस्टिगेशन में आपने अगर मैक्सिमम मार्क्स लेनी है ना, तो सबसे पहली हेडिंग आपकी होनी चाहिए हिस्ट्री और जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन, ठीक है। मैं इसी तरह लिखता रहा हूँ अपने गायनी के पेपर के अंदर। सबसे पहले ऊपर मैं हिस्ट्री की हेडिंग देता था छोटा सा, फिर देता था जीपी जनरल फिजिकल एग्जाम में। तीसरी हेडिंग में जाके मैं कहता था कि जर्नल इन्वेस्टिगेशन, जिसके अंदर हमारा सीबीसी, एलएफटीज, आरएफटीज, यूरिया क्रेटेन और वो सारी की सारी जो दबा के मार देनी है, ठीक है। तो जनरल इन्वेस्टिगेशन में हो, फिर जो एक्चुअल होती थी ना स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, पेप स्मेयर हो गया या कोई भी हमने अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो फिर स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन में लिखना है। एग्जामिनर की आंख यूँ ब्लिंक करेगी और कहेगा वाह बच्चे ने तो क्या अच्छा पढ़ गया। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम अभी पढ़ लेना, आया हुआ है एग्ज़ाम में। वल्वो वेजाइनल कैंडिडियासिस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अलहदा से प्लेलिस्ट बना दी है पास्ट पेपर की, और उसके कुछ गंदे निमोनिक्स भी बना दिए हैं, ठीक है। जिससे अभी भी ये पढ़ने में मसला हो रहा है वो मेरी वीडियोस जाके देख ले, ठीक है। अभी मैंने गायनी की 2-3 पास्ट पेपर की अपलोड कर दी हैं, बाकी वीडियो बन चुकी हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता 1-2 दिन में इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगी। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएँ, आपको बहुत ज़्यादा मवाद मटीरियल फ्री में मिल जाएगा, मौज करो। फिर ट्रिकोमिनस वेजिनैलिस, इसका क्वेश्चन आया हुआ है। इसके लिए मैंने एक निमोनिक बनाया हुआ है बड़ा ही हैवी किस्म का, जिसको समझ आ गई वो सारी उम्र नहीं भूलेगा। एक्टोपिक प्रेगनेंसी इंपॉर्टेंट है बड़ा ही। मिस कैरेज और
इसके अंदर फिर मिस कैरेज जो टाइप्स है ना, इनकम्प्लीट और इनएविटेबल, उसके अंदर इंटरनल ऑप्स ओपन है। मैंने उसके लिए भी पास्ट पेपर की जो है ना वो बना दी है पूरी वीडियो, ठीक है, निमोनिक के साथ। बाकी जितने भी आपके कंप्लीट मिस कैरेज है या फिर थ्रेटेड मिस कैरेज है, उनके अंदर कुछ निमोनिक्स बताए हैं कि अगर ये आ जाए तो ये वाला, ये आ जाए। एक एक लाइन का डायग्नोसिस है, क्लिक करके पिक करो और साइड पे हो। यूट्राइन फाइब्राइड्स बड़ा मज़े का टॉपिक है। फाइब्राइड्स की टाइप्स हमारे पास आनी चाहिए, ठीक है। और फिर हमारे पास एंडोमेट्रियोसिस, ओवेरियन कार्सिनोमा, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक। एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, और फिर हमारे पास जो है ना वो सर्वाइकल कार्सिनोमा में हमारे पास आ जाता है कि वो एक स्क्वेमो कोलोनर जंक्शन होती है ना, ऊपर वाली वजाइना जो है ना वो हमारे पास कोलमनर होती है। फिर एक ट्रांसफॉर्मेशन जोन होता है, ट्रांजिशन जोन होता है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैंसर होता है। फिर नीचे वाला जो जोन है वो हमारे पास होता है जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस वाला, ठीक है। तो ये आपको MCQs पक्का है और SCQs पक्का है। फिर स्टेरिलाइजेशन और सब फर्टिलिटी। स्टेरिलाइजेशन का मेरे से क्वेश्चन पूछा था OSPI के अंदर हमारी मैडम ने। यस बेटा, स्टेरिलाइजेशन के स्टेप था, तो ये इसके अंदर आप अच्छे से लेके जाना। ऑटोक्लेविंग हो गया, पास्चराइजेशन हो गया, वो जितनी भी चीज़ें हैं आपने गायनी के इंस्ट्रूमेंट तक रिलेटेड है ना। होपफुली आपको माइक्रो कुछ ना कुछ आती होगी स्टेरिलाइजेशन वाले चैप्टर, उसी को ही उठा के यहाँ पे रगड़ देना। सब फर्टिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर आता है कि आप अगर कोई खतून 2-3 साल के लिए कंट्रासेप्शन मेथड इस्तेमाल करना चाह रही है तो आप क्या करेंगे उसको। फिर जो उसको बाजू के अंदर एक इम्प्लांट लगाना है, उसका क्या नाम है मेरी जान, इजी है बिल्कुल। फिर अगर उसको निकालना हो तो उसके अंदर बेरियम होता है, उससे हम अल्ट्रासाउंड करके उसको देख लिया करते हैं, माचिस की तीली की जितना होता है। फिर कॉपर टी, मेरीना, ठीक है, लिवोनॉर्जेस्टर, सारी इसी के अंदर है। आपको काउंसिल करना आना चाहिए कि अगर कोई फीमेल डीप वेन थ्रोम्बोसिस का शिकार है, वो कंट्रासेप्टिव्स नहीं लेनी, तो फिर आपने कौन कौन से अदर मेथड देने हैं बताना होगा। यूट्रोवेजाइनल प्रोलैप्स बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसकी ग्रेडिंग है, ग्रेड 1 है, 2 और 3 है। ग्रेड 1 में अगर वो हाइमन से ऊपर ऊपर रह जाए तो ग्रेड 1 है। यूट्रस जो है वो वजाइना से प्रोलैप्स कर रही है, अगर वो हाइमन तक पहुंच गई है तो वो ग्रेड 2 होगी। अगर वो हाइमन से नीचे क्रॉस कर गया तो ग्रेड 3। मेरी जान अगर ना आया तो मुझे पकड़ लेना। डायलिटेशन और क्यूरेटाच, ये तो आप बच्चे को पता है कि वो आपने वो सफाई करवानी है और वो जितनी भी है। और इसकी कम्प्लिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उसने जब करवाई थी क्यूरेटाची का, या अभी उसने हिस्टेक्टमी करवाई, उसके बाद उसको मेंसेस आना ही बंद हो गया, वहाँ पे क्या हुआ, परमानेंट स्कारिंग होगी मेरी। कुछ भी नहीं है, इजी है बिल्कुल, ठीक है। अगर कोई इस फार्मूले के तहत अभी भी लास्ट डेज में कर लेना, ठीक है, क्योंकि नम्स वालों के बहुत ही करीब है और UHS वाले के आलमोस्ट 1.5 महीना रहता है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर किसी को कामयाबी से हमकिनार करे, ठीक है। मुझे भी बंदा इन चीज़ को दुआओं में याद रखना। मुझे भी आजकल बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है, ठीक है। तो बहुत बड़ा इसके बाद सरप्राइज़ आने वाला है इंशाल्लाह, ठीक है। 2024 इंशाल्लाह एक इतना बड़ी चीज़ मैं प्लान करने जा रहा हूँ कि शायद किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक मेडिकल की फील्ड के अंदर ना की हो, ठीक है। तो दुआओं में याद रखना। फिर भी कोई गलती कोताही होगी तो माफ़ करना। कोशिश कर रहा हूँ जनरल सर्जरी की मैंने 1 आवर वाली वीडियोस अपलोड किए जा रहा हूँ, साथ में मैंने पास पेपर भी किए जा रहा हूँ, क्योंकि पास पेपर की रिक्वेस्ट नॉर्मल लेक्चर से भी ज़्यादा आ गई थी। तो इस वजह से मुझे मजबूरन वो करना पड़े साथ में, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार हम पास पेपर सारा दिन लेके एक एक टॉपिक बैठे रहते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर ये रील्स देखने बैठ जाती हैं। कोशिश करो रील्स को थोड़ी सी देर साइड पे करो, ठीक है। और अगर मैं एग्ज़ाम के डेज में अपनी सिम जो है ना इस मोबाइल में डाल लिया करता था, ठीक है, बजाय बजाय इस मोबाइल में, क्योंकि इसमें जब भी इंटरनेट चलेगा आपका जो है ना वो रील देखने का दिल करेगा। इसमें डालो चुप करके, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कितनी की उसमें मैं रील चला लेनी है, छैयाँ छैयाँ चलना है इसमें, और तो कुछ भी नहीं चलना, ठीक है। तो मेरी एक स्ट्रेटजी यही है बंदा न चीज़ की। अब कुछ लोग हैं कि यार हमें मार रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, देख रही हो मेरी दोनों सीन्स किधर पड़ी हुई हैं, ठीक है। शायद क्योंकि मुझ नलायक हूँ मैं सबसे, शायद जो वीडियोस देख रहे हैं सबसे नलायक मैं ही हूँगा, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि अपने कुछ जुगाड़ लगा के जो है ना वो एग्ज़ाम किस तरह पास करते हैं वो आपको साथ शेयर करता रहूँ तरीके। गायनी बता दी है, ओब्स की नेक्स्ट वीडियो में आ जाओ, उसके अंदर A to Z सारे मैं टॉपिक जो बताऊँगा वो करके अगर कोई बंदा गया है टॉप प्रायोरिटी के ऊपर, बाकी को फिर सिर्फ नज़र मार लेना, इंशाल्लाह हो जाएगा बहुत अच्छा, ठीक है। साथ में 2 आप जो है ना पास पेपर की MCQs की और 2 ही SCQs की बुक्स ले लें, उनको अच्छे से रगड़ लें, या कोई एक अच्छी ले लो, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपकी MCQs की जब प्रैक्टिस होती है ना बंदा ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।